साधक को अपना जीवन पवित्र बनाना है। जीवन पवित्र बनाने के लिए साधक को अपना अंतःकरण पवित्र बनाना है। जिसका अंतःकरण पवित्र है उसका जीवन भी पवित्र होगा, उसका आचरण भी पवित्र होगा और उसका मरण भी मंगलमय होगा। हम लोगों ने एक दिन विचार किया था, अंतःकरण स्वाभाविकता पवित्र ही है, अपवित्रता उसमें बाहर से ला दी जाती है, आयातित है, इंपोर्टेड है। तुलसीदास जी भगवान ने बड़ा अच्छा उदाहरण दिया है। भूमि परत भा ठाबर पानी जन जीव माया। वर्षा का जल स्वभाव से पवित्र, प्रकृति में सबसे पवित्रतम जल वर्षा का जल ही होता है, लेकिन धरती के संयोग से, अन्य वस्तुओं के सहयोग से उसमें मलिनता आयातित हो जाती है। तो उस मलिनता के निवारण के लिए उपाय है। मलिनता के प्रवेश करने के जो जो साधन हैं, निमित्त हैं, उन सब के ऊपर नियंत्रण कर दिया जाए। हम लोग जानते हैं कि जीवन में हमारे पाप के प्रवेश करने के केवल दो ही मार्ग हैं। अंतःकरण को पवित्र करने के केवल दो ही साधन हैं, एक देखना और एक सुनना। पाप देख करके प्रवेश करते हैं और पुण्य भी दर्शन से प्रविष्ट होते हैं। नेत्रों से जिस तरह से पाप और पुण्य नियंत्रित किए जा सकते हैं, उसी प्रकार श्रवण से भी, सुनने से भी, अपवित्र श्रवण करने के कारण अंतःकरण अपवित्र हो जाता है। पवित्र श्रवण करने से अंतःकरण पवित्र हो जाता है। दोनों ही माध्यम हैं, लेकिन विचार करके अगर देखा जाए कि अंतःकरण में दोष अधिक कहाँ से आते हैं, तो हर विचारवान कहेगा श्रवण के माध्यम से ही विशेष प्रकार से मलिनता प्रविष्ट होती है, पापों का प्रवेश होता है। इसलिए अगर हमको अपना अंतःकरण बनाना है पवित्र, तो हमारा श्रवण उत्तम होना चाहिए। जैसे आहार पवित्र होना चाहिए, कान के द्वारा भी आहरण किया जाता है, उसको भी आहार कहते हैं, तो हमारा श्रवण उत्तम होना चाहिए। अगर हम धर्मपूर्ण श्रवण करेंगे तो हमारा अंतःकरण धार्मिक हो जाएगा। अगर हम भक्तिपूर्ण श्रवण करेंगे तो हमारा अंतःकरण भक्तिमय हो जाएगा। अगर हमारा श्रवण वैराग्यमय है तो हमारा जीवन वैराग्यमय हो जाएगा। इसलिए हमको धर्म हेतु कथा, वैराग्य हेतु कथा, भक्ति हेतु की कथा श्रवण।
इसके अतिरिक्त काम की अगर श्रवण करने की इच्छा करेंगे तो काम अभिवृद्ध होगा। अरे क्रोध को भी कई लोग उद्वेलित कर देते, मार सारे, ये बारे बनारस में खास तौर से ये शब्द है। तो ये जो मार सारे के जो कहते हैं तो उस समय जो सुनने वाला है उसको होश होना रहता, कोई जो समझदार होगा उसको छोड़ के। तो ये क्रोध भी प्रेरित होता है, काम भी प्रेरित होता है, लोभ मोह आदि भी प्रेरित होते हैं। इसलिए श्रवण तो काम क्रोध वाली कथाएं भी है, और श्रवण धर्म वैराग्य और भक्ति वाली भी। तो अगर हमको उत्तम परिणाम चाहिए तो हमारा श्रवण उत्तम होना चाहिए। श्रवण के लिए 3 बातें थोड़ा ध्यान रखेंगे तो श्रवण उत्तम हो जाएगा। सबसे पहली बात तो मन की एकाग्रता आवश्यक है श्रवण के लिए। अगर दुचित्त हो करके श्रवण किया जाए तो उसका फल अलग होता है। कई लोग बिना समझे ही और दौड़ पड़ते हैं, आधी बात सुनी और वो स्पीड से गए, जब तक उनको सुधारो तब तक वो आधी दूर निकल गए। पहले एकाग्र हो करके श्रवण करे। फिर हृदय की निर्मलता भी आवश्यक है। हम जो सुन रहे हैं वो निर्मल हृदय से सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे। माने निर्मल हृदय का तात्पर्य क्या है कि जिससे हम श्रवण कर रहे हैं उसके प्रति हमारे हृदय में श्रद्धा होनी चाहिए। तब एकाग्रता पूर्वक श्रवण करेंगे, निर्मलता पूर्वक श्रवण करेंगे और श्रवण के अनंतर अनुकूल मनन करेंगे। मनन अनुकूल भी होता है और प्रतिकूल भी होता है। आजकल अब अधकचरे लोग, वो हमारे यहाँ लिखा मूर्ख बच्चे होते या विद्वान अच्छे होते। लिटिल नॉलेज इज वेरी डेंजरस। जानते कुछ है नहीं और मानते अपने को न जाने क्या है। यदा किंचित गुह्यम त्वमेव मदान्धा सबबो। जब मदान्ध है समझ लेना ये किंचित क्या है, बहुत क्या नहीं है। क्योंकि बहुज्ञ की पहचान यदा किंचित किंचित बुध जन सकाशात अवगतम तदा मंदोस्मि। तब अरे हम तो मूर्ख हैं, हमें तो कुछ पता ही नहीं। ज्वर इव मदो में व्यपगता। इसीलिए हमारे यहाँ पहचान बताई गई है, विद्या ददाति विनयम। विद्या का परिणाम है विनय। विद्या माने श्रवण, श्रवण माने अनुकूल श्रवण। अगर तर्क भी करना है तो सोचो, वेद भगवान कह रहे हैं और प्रातीतिक रूप से विरुद्ध हो रहा है। जैसे वेद में लिखा है विषम भुंक्ष। विषम भुंक्ष का लिटरल मीनिंग जहर खा। अब वेद माता है, जननी है, वो कहेगी जहर खाओ, तब उसका अनुकूल तर्क के द्वारा यथार्थ तात्पर्य समझना होता है।
स्पष्ट होता है। ये विषम मोक्ष का तात्पर्य कैमुतिक न्यायेन है, भले जहर खाना पड़े लेकिन ये नहीं खाना। इसी प्रकार अब तुलसीदास जी जैसे महापुरुष के ऊपर कुछ लोग आक्षेप लगा देते हैं। अब तुलसीदास जी जैसे महापुरुष की वाणी अगर तुम्हारी समझ में नहीं आ रही है तो तुम्हारी बुद्धि की कमी है। तुलसीदास जी की वाणी में कमी नहीं है। कई चीजें लोग अपनी इसी तरह कर देते हैं, तर्क वितर्क कुतर्क। अरे हमने तो कई विद्वानों को देखा, दादुर धुनि चहु दिशा सुहाई और वेद पढ़त जन पट समुदायी। तुलसीदास जी ने वेद पाठियों की निंदा की है, उनको मेढक बना दिया। सोचना चाहिए जो ब्राह्मणों के प्रति इतनी, अब हम अंधा ही कहेंगे, अंधश्रद्धा रखने वाले तुलसीदास जी हैं, वो हो वैदिकों की वाणी को मेढकों की वाणी कह देंगे। अब नहीं समझ में आता है तो अनुकूल तर्क के द्वारा या किन्हीं बुद्धिमान से पूछ करके उसका समाधान करना चाहिए। वेद पढ़त जनुपत समुदायी दादुर ध्वनि चहु दिशा। मेंढकों की आवाज जैसे टर्र टर्र सुनाई पड़ती है और वैसे ही वैदिक लोगों की वाणी होती है। अब आपको लगेगा कि महाराज आप इसमें क्या प्रमाण देंगे, मेंढकों के साथ वैदिकों की तुलना कर रहे हैं। तो माय डियर, हमारी क्या बुद्धि है। वेद में ही एक दादुर सूक्त है, आपको चाहिए तो हम आपको रेफरेंस भी दे देंगे। दादुर सूक्त है, दादुर सूक्त में वेद के उच्चारण कर्ताओं के और मेंढकों के उच्चारण की तुलना की गई है वेद मूल में। बिभ्यते अल्पश्रुताद् वेदाः, वेदों को विद्वान से कोई भय नहीं है। ये जो अल्पश्रुत हैं अधकचरे लोग, वो घबराते हैं वेद में से, हे परमात्मा नंग बड़े परमेश्वर से। विभ्यते अल्पश्रुताद् वेदाः, वेद भगवान भी डरते, मुझे मारेगा। मारेगा माने क्या, उसका अर्थ का अनर्थ कर देना, ये वेद को मारना। इसको समझने के लिए श्रुतियां हैं, स्मृतियां हैं, महाभारत है, रामचरितमानस है, रामायण है, इन सब ग्रंथों के माध्यम से श्रवण करने की चेष्टा करनी चाहिए, समझने की। तो इसीलिए कहा गया कि जो सुनिए वो एकाग्रता पूर्वक सुनिए, निर्मल मन से सुनिए, मनमाने ढंग से सुना हुआ अर्थ का अनर्थ कर देगा। श्रद्धा पूर्वक सुनिए, यूं ही किसी को काट देना समझदारी नहीं है। इस वाणी में क्या गुण है, दादुर धुन चहु दिशा सुहाई, ये तुलसीदास जी जैसे महापुरुष करें क्या मतलब है, तो उसको समझने की कोशिश करो कि इसमें गुण क्या है। अगर हमको नहीं समझ में आ रहा है तो जिज्ञासा करें, वेद सत्य हैं, पुराण सत्य हैं, अगर हमको समझ में नहीं आ रहा है तो किसी योग्य व्यक्ति के द्वारा इसको समझने की चेष्टा करें। तो पहले एकाग्रता पूर्वक सुनो, श्रद्धा पूर्वक सुनो और इसके अनंतर मनन करो। तो ये श्रवण मनन के बाद पवित्र निधिध्यासन होगा और तुम्हारा अंतःकरण पवित्र होगा, तुम्हारा जीवन मंगलमय हो जाएगा, तुम्हारा
वातावरण भी मंगलमय हो जाएगा। तो श्रवण बहुत आवश्यक है। हमारे शुद्ध वाक्यों के माध्यम से श्रवण करने की जो विधि बताई गई है उसका तात्पर्य यही है। श्रवण जिनका पवित्र है उनका जीवन अवश्य पवित्र होगा। परमात्मा आपका जीवन मंगलमय बना रहे हैं।